तो अब हम लोग 16 पे चलते हैं। यस, कार्मिक नंबर 16 पे, 16 पे, 13-14 पे तो बना दी, 16 पे। तो अब 16 से पहले 6 पे चलते हैं भाई। यस, 6 के बाद 16 समझे। तो हमारा भाई छठा चक्रा है। यस, पहले अपने बॉडी के ही अंदर, पहले अपने बॉडी के ही अंदर छठा चक्रा है कि स्केपिंग कहाँ, स्केप कहाँ है। जैसे आप देख रहे हो एक कॉन्शियस अवेयर प्रेजेंस बन के देख रहे हो। तो छठा चक्रा है हमारा भाई थर्ड आई चक्रा, उसे आज्ञा चक्र बोलते हैं। वहाँ पाइनियल ग्लैंड भी होता है। और जो इसका जो रियल कॉन्सेप्ट है फर्स्ट आई है, फर्स्ट आई। और फर्स्ट आई में जब आप आते हो थर्ड आई से फर्स्ट आई में, तब भाई आप मेंटलिज्म को अच्छे से समझते हो, बहुत ही अच्छे से खूबसूरती से आप समझते हो 16 पे कि हाउ द यूनिवर्स वर्क्स, हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, हाउ आवर बॉडी वर्क्स। ये सबसे महत्वपूर्ण यस, हाउ हम कैसे डिज़ाइन हुए हैं, हमारे बॉडी को ही हम देखेंगे तो ये सिंपल है। अब थोड़ा फिलोसफी पे चलते हैं, रिलीजन पे चलते हैं, स्पिरिचुअलिटी पे चलते हैं। देखो आज वीनस तारा इधर दूर में है, थोड़ा दूर हो गया है तो ये जो है ये हुआ द डिवाइन फेमिनिन। यस, द डिवाइन फेमिनिन, द डिवाइन फेमिनिन मतलब द डिवाइन फेमिनिन। अब इसे माँ के रूप में, सिस्टर के रूप में, एक कन्या के रूप में, या एक होता है ना एक ब्यूटी के रूप में, एक डार्कनेस के रूप में, है ना, एक ग्रुप, एक सुंदरता, एक अगली, एक प्रीटी, जो डुअलिटी खतरनाक सा है उसके रूप में हम देखते हैं। और सभ्यताओं में भी हम देखेंगे, मिथोलॉजी में भी हम देखेंगे। तो वही भाई कि ब्लैक, यार एक ब्लैक, यहाँ देखो कितना ज़्यादा डुअलिटी है, ब्लैक एंड वाइट। जैसे अभी देखो शाम हुई तो वो चाँद चमकने लगा, रात होगा और ज़्यादा चमकेगा, लेकिन इधर पूरा अंधेरा हो जाएगा, पूरा अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा, कुछ नहीं दिखाई देना। जैसे कि अभी आप आँख बंद करो, देखो अंधेरा दिखाई देगा, अंधेरा दिखाई देगा कि नहीं। लेकिन जो फर्स्ट आई है उससे आप रोशनी को देख सकते हो कि नहीं। रियल लॉजिक एंड कॉमन सेंस को यूज़ करना है यहाँ पे कि फर्स्ट आई से ही आप दुनिया को देखें ना। यस, आप जो आए फर्स्ट आई से ही देखे। जैसे कि अब एक बुक है हिंदू रिलीजन की, गीता श्री कृष्ण। तो वही वॉचर जो आया तो देखा कैसे, क्या देखा, सबसे पहला चीज़ बस दुनिया को देखा, पैदा हुआ बस देखा, इमेजिनेशन बना, फिर देखा क्या सब चीज़ है, जो कुछ भी है। देखो इधर कोयल है, वाह काली अभी थी इसी पे बैठी हुई है, भागी नहीं है, कहीं नहीं गई है। कि हम सब इस धरती में एलियन ही है, ठीक है, एलियन ही है। यस, एलियन जो आपने सुना होगा, तो वही एलियन क्या रियलाइज करेगा, यही देखो जो कुछ भी है ऐसे ही है। यस, धरती से ही सारा क्रिएशन है। यस, ये जो सतह है, ये मदर अर्थ। कोई बोलता है कि अरे फ्लैट है क्या भाई, ये फ्लैट है क्या। यस, ये फ्लैट भी है एक जगह पे ये फ्लैट भी है। एज एबोव सो बिलो को समझोगे तो फ्लैट भी है। कि यस, आप कहाँ तक डरे होंगे, कहाँ तक डरे होंगे दुनिया से। यस, कहाँ तक, लेकिन कानून आप पे ही लागू हुआ है, कानून आप पे ही लागू हुआ है, कानून आप पे लागू हुआ है। कायदा आपको ही सीखना है
यस, जैसे अभी देख रहे हैं, वाह दुनिया देख रहे हैं, लेकिन धरती तो एक ही है ना, धरती एक ही है ना, सारे धरती उसी चांद को देख रहे हैं ना। देखो नथिंगनेस, तो क्या नथिंगनेस, जीरो हमने क्रिएट किया कि जीरो को हमने जाना, आंसर होना चाहिए हमने जाना। यस, देखो हमने जाना। जैसे यहाँ पे आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट नाम सुना होगा, बोला जीरो को पहले ढूंढा था, तो वही मैं बिहार में पैदा हुआ। वाह, और यही बिहार से सोचो, वो बुर्ज खलीफा, देखो एक ही चांद, एक ही, देखो शुक्र ग्रह और शुक्रवार भी है कि नेकेट होके सोचना पड़ता है, लेकिन रियलाइज़ क्या है कि नेकेट हम कभी थे ही नहीं। इस चांद में भी पर्दा है, यही तो रियलाइज़ करना। देखो चांद में भी पर्दा है कि नहीं भाई, वो फूल हो जाता है, बोलता अरे फूल है, पूर्णिमा है, चमक रहा है, लेकिन अभी देखो उसका जो पर्दा है वो बादल वाला पर्दा नहीं है। एक तो बादल आएगा ढक जाएगा, लेकिन उसमें जो पर्दा है वो कैसा बादल है जो कि वो फिक्स्ड है। यस, वो फिक्स्ड है ना भाई। जो चांद जो अपना फेस चेंज करता है वो तो फिक्स्ड है ना, वो तो सोचा गया है ना। तो टोटली ये लिबरेट करने वाला भाई 16 नंबर है, कार्मिक नंबर। वन मदर अर्थ से ग्राउंड करवाने वाला है। यश, वन मदर अर्थ से, अब कोई चोरी नहीं। वी आर फर्स्टली एंड लास्टली प्लैनेटेरियन। वहाँ से सोचना, यस, एलियन को वहाँ से सोचना पड़ेगा, धरती से ग्राउंड होना पड़ेगा। सब चीज़ें, सोलर प्लेक्सस भी कहाँ है भाई, यही है ना भाई। वाइब्रेट हम कहाँ, धरती में ही कर रहे हैं ना। वाइब्रेट में देखो आदमी वाइब्रेट कर रहा है, शेर, सांप, बिच्छू, कितना सारा क्रिएचर है, जंगल में, पानी में, आसमान में परिंदे हैं। लेकिन परिंदे भी जो उड़ रहे हैं तो धरती से है ना भाई, मैनिफेस्ट फॉर्म में है ना भाई। देखो उधर किधर है, OMG, देखो दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन कसम से वहाँ पे बिट्टा के पास, जूम करता हूँ थोड़ा, वहाँ पे था, उधर साला चला गया। तो फिफ्थ डायमेंशन को समझना वही है कि उस पार कहानी ख़त्म, लेकिन कहानी ख़त्म कहाँ, इसी पार से है ना सब चीज़ें। देखो फोर्ट भी है, देखो काबा खाना भी यही है ना भाई, राजस्थान भी वही है ना भाई। दिल कहाँ है हमारा, दिल कहाँ है हमारा भाई, हमारे शरीर के अंदर है। तो अब बुक में जाएंगे तो कुरान कहाँ है भाई, गीता के अंदर है। लेकिन गीता को समझने का मतलब वही कि आपने ही सीखा। जैसे इस्लाम भाई, इस्लाम जो सिखाती है, देखो गीता को कैसे पवित्र करती है इस्लाम, कि वही आप में ही कानून लागू हुआ। आपने धरती को माता बोला, चंद्रमा को माता बोला, तो उस माता की बेटी और बेटा आप हुए कि नहीं। और उस माता ने क्या सिखाया है, रोशनी। यस, रोशनी, रोशनी ही मालिक है। ये आप देखो कितने आप न्यूड होके सही जगह पे आ गए हो, तो क्या पर्दा रखा है कि नहीं, पर्दा है कि नहीं, क्या ये यूनिवर्स नंगा है, क्या सिद्धांत पे नहीं चलती है। सो ये नंबर आपको जीने की वजह देती है। यस, कि प्लैनेट अर्थ में बहुत एनर्जी है। यस, और जो धरती माता है वो सबकी माता है। यस, वही धरती माता को समझना कि सबकी माता, सबकी जो भी है क्रिएशन है इस धरती से है, इस धरती से है। चांद को मीनिंग है, सूरज को मीनिंग है, तो इस धरती से है। यस, चांद और सूरज को, मतलब धरती को चांद और सूरज से मीनिंग नहीं मिला। देखो किधर आया, दिख रहा है, देखो 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 आ रहा है, जयकार दिख रहा है। अरे मैंने जूम ही नहीं किया, जा देखो भाग रहा है, देखो 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 भाग रहा है।
वॉरियर जो है भाई, जो अर्जुन है गीता में है ना भाई, अर्जुन, देखो यहीं पे 5 सिस्टर्स को समझना और 5 ब्रदर्स को समझना, दोनों चीज़, दोनों है ना भाई, 5 सिस्टर्स एंड 5 ब्रदर्स, कि हम इंसान अंततः एक योद्धा ही रह सकते हैं, जैसे एक योद्धा ही, सबका एक असली रूप है एक योद्धा का ही। तो देखो कितना सारा भाई हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और कितना सारा भाई फ्री एनर्जी मिलता है भाई, लेकिन पवित्र तरीके से हर करना होता है। यही एक योद्धा को पता होता है, उसे विशुद्ध करके जीना पड़ता है, उसे हलाल करके खाना पड़ता है। वही कहानी देता है, वही कि ये देखो दिलारपुर बिहार के अंदर एक गांव है, कहानी है भाई, और इस कहानी में मीनिंग है, यस। और वही उसी को मैं प्रूफ कर दूंगा, यस प्रूफ कर दूंगा। अभी ये वीडियो मेरा 30+ का हो गया, पता नहीं विशाल भाई ने क्वेश्चन किया तो नंबर्स पे उस पर मीनिंग भी है तो भाई, वरना नंबर्स आर जस्ट नंबर्स। कि यही 16 आपको बिल्कुल ग्राउंड होना सिखाती है, बिल्कुल ग्राउंड होना सिखाती है, लेकिन इसके कट्टरता को देखो, जैसे कि गीता है, आपको गीता को समझना पड़ेगा ना भाई। आप वही हिंदी में वाइब्रेट कर रहे हो तो वही समझो कि गीता का क्या मतलब आ सकता है। कि धरती तो एक ही है ना, गीता माता बिल्कुल वही रियलाइज करवाएगी, काली है। लेकिन देखो पर्दा है, चांद में रोशनी है। हाँ, अब चलता हूँ 19 पे। 19 ये देखो, ये अब ये आखिरी एग्जामिनेशन, यस। आगे हो तो इस वीडियो को देख ही लो, टोटली लिबरेटेड हो जाओगे। आखिरी एग्जामिनेशन कि गॉड पे चर्चा है, जैसे अभी लोग गॉड पे चर्चा कर रहे हैं भाई, बहुत सारे लोग यूनिवर्स, गॉड, परमात्मा, अल्लाह जो नाम क्रिएट हुआ, वाहेगुरु, ईश्वर, ये सब क्यों क्रिएट हो गया, रिलीजन में अलग अलग नाम। तो वही 9th रेल्म को समझना। तो अब देखो भाई 9th वाली बात आ गई विशाल भाई, 16 के बाद 9, आप 17 तो कार्मिक नंबर में नहीं बोले, 19 में आप गए। तो वही 19 से पहले 9 को समझना, 9 को समझना 19 से पहले। तो 9 तो हमारा चक्र भी नहीं है, 7 तक ही 7 में क्राउन मिल गया है। उसके बाद फिर वही 8वां चक्र है भाई, इन्फिनिटी। लेकिन 9 मतलब वो वही है स्पिरिट रेल्म भाई, स्पिरिट रेल्म। और इसको आप समझे कि हम ह्यूमन बीइंग्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत पावरफुल। और इसमें ये भी बोलना सही है कि जो क्रिएटर हैं, अल्लाह है, परमात्मा है, ऑलमाइटी गॉड है, उन्होंने हमें अपने इमेज में बनाया। ये जैसे क्रिश्चियनिटी दिखाती है, तो इसका भी एक ब्यूटी है कि उसने हमें अपने इमेज में बनाया। और इसको समझने के लिए आप हिंदू सभ्यता से भाई श्री हरि विष्णु के कॉन्शियसनेस को समझो, श्री हरि विष्णु के कॉन्शियसनेस को। इसमें भी लोग का कन्फ्यूज़न है कि श्री हरि विष्णु को आप समझे कि वो क्या है, वो क्या है। तब आप समझोगे कि गॉड ने हमें अपने रूप में बनाया। और इसे आप जब 10 तक जाते हो तब समझते हो, यस 10 तक, बिल्कुल बाइनरी तक, बाइनरी से सोचते हो कि अरे ये साला है, ये धरती, चांद, सितारे, ये यूनिवर्स, ये अचानक से कैसे प्रकट हो गया, बिग बैंग थ्योरी क्या सब कैसे हो गया, वहाँ से एग्जामिन करते हो। तब आप श्री हरि विष्णु के कॉन्शियसनेस को समझते हो कि वही हम इस यूनिवर्स में आके ही चीज़ें सीखे हैं, जो भी एग्जिस्टेंस है यही सीखे हैं। बाकी प्रिंसिपल्स तो पहले से था ही, प्रिंसिपल्स पहले से था ही। तो 10 को समझोगे आप। 9th रेल्म में स्पिरिट रेल्म 10 मतलब देख लिए आप नथिंगनेस, यस देख लिए, देखो चांद दिख रहा है, देख लिए नथिंगनेस, नथिंगनेस देख लिए, चले जाएंगे हम अपना नथिंगनेस चाहे नथिंगनेस में चल जाएंगे। लेकिन वही अभी तो आप समथिंगनेस बन के हो, समथिंगनेस कुछ हो बन के हो ना भाई, एक अल्लाह का बंदा हो, एक इंसान हो, आप एक इंसान के अवतार में वाइब्रेट कर रहे हो इस मदर अर्थ में।
तो इसी में आप समझोगे भाई, उन्होंने हमें अपने इमेज में बनाया 9th realm से, तो वही कि गॉड सब में है, सब में। आप में भी सेम गॉड, मेरे में भी सेम गॉड, सब में सेम गॉड। लेकिन यहाँ जो फिर मिसकॉन्सेप्शन था कि वो इन्फिनिटी क्या गॉड है। जैसे वॉचर, श्री कृष्ण एंड राधा, प्रिंस एंड प्रिंसेस, शहजादा एंड शहजादी, जो हम जो वॉचर्स हैं भाई, वही जो हम समझ रहे हैं ना, हाँ जैसे यहाँ तक देख रहे हैं। लेकिन इसका भी वॉचर आया ना भाई 9th realm, जो स्पिरिट realm आ गया, यस, उसी को भाई गॉड बोला गया है। और श्री हरिविष्णु को समझोगे तो परमात्मा ने हमें अपने रूप में बनाया, तो वो अल्लाह का बंदा, परमात्मा का एक होता है ना भाई, एक असली ट्रू भक्त समझो, जो परमात्मा का भक्त हो, यस, उसको मतलब सही चीज़ें, सही गाइडेंस भाई उसके पास है कि उन्होंने हमें अपने रूप में बनाया, तो हम वही डर वर क्या, सबको एग्जामिन करेंगे ना भाई। तो ये भी कार्मिक नंबर आ जाता है भाई कि आपको मैनिफेस्ट करने वाले आपके खुदा, आपके लॉर्ड है, तो आपको मैनिफेस्ट रीजन से किए हैं ना। तो देखो विष्णु नाम भी आ गया, विश रीजन से किए हैं ना। तो अभी जैसे अभी आप हो, अभी आपको काम करना है, हमें काम करना है, धर्मा की तरफ बढ़ना है, कर्मा की तरफ बढ़ना है भाई, दुनिया को छोड़ के दीन की तरफ बढ़ना है, दीन दीन। वही अभी ट्रिपिंग पॉइंट है कि हम इन ऑर्गेनिक फोर्सेस के भाई, सरकार के, इधर उधर मैट्रिक्स के भाई स्लेव्स बन गए थे। जैसे कि अब हिंदू रिलीजन में एक चीज़, जैसे श्री हरिविष्णु, अब कॉन्सेप्ट आ गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का ट्रिनिटी। चलो यहाँ पर देखो क्लैरिफिकेशन है, बिल्कुल प्योर क्लैरिफिकेशन है, क्लियर हो जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो आप वही समझोगे विष्णु महेश को, तो आपको रियलाइज होगा कि यस, ब्रह्मा इज़ द सुप्रीम क्रिएटर, ही इज़ द लॉर्ड, ही इज़ द गॉड। लेकिन उसके वही रूप को देखोगे तो ही इज़ द अनसीन, यस, अल्लाह हैज़ नो इमेज, कुछ नहीं, वो अनसीन है और वही है खुदा जो होना चाहिए, वही है। और वही आप अभी समझ चुके हो इस बात को। अब इसका और जो क्रिश्चियनिटी में है भाई, फादर, सन एंड होली स्पिरिट, देखो ये कितना क्लियर करता है। अब उसमें भी है कि फादर, सन, होली स्पिरिट तीनों को क्रेडिट मिलना चाहिए। तो आप थोड़ा एग्जामिन करें कि आपको जो ज़िंदगी मिली है ना, आप तो एक शॉल थे, कुछ नहीं, शॉल, वही रियलाइजेशन होना चाहिए ना। लेकिन आप फिर जीसस क्राइस्ट के कॉन्शियसनेस तक कैसे पहुँचे? वही कुछ बने, मैनिफेस्ट में कहानी मिली, लगा अच्छा काम करना है, कुछ करना है गॉड के लिए, फादर के लिए। फिर आया फादर, तो यहाँ पे भी फादर इज़ गॉड, फादर इज़ गॉड। और ये देखो जीसस क्राइस्ट एंड होली स्पिरिट कांट बी गॉड, यस। और उसी का अंतरूप भाई आप देखो ना भाई, जैसे अपने हिंदी में, सभ्यता में और इस्लाम में क्लियर कि एक वॉरियर अर्जुन, और इस्लाम में भाई वही चीज़ है एकदम, इस्लाम वही क्लियर साफ कर देता है आपको। लेकिन साफ करने का मतलब ये नहीं है कि स्केप कराता है आपको कि ऐसे स्केप कर जाओ गलत तरीके से, नहीं। यही है भाई इस्लाम कि जैसे चांद तारा इसका सिंबल है भाई, देखो चांद और तारा है ना, देखो चांद और तारा है। तो वही कि गुम में हम समझे है ना, चांद और तारा है कि वही सब नथिंगनेस से अगर आया तो उसका अंत एक स्टार ही है। कोई भी हो, सलमान खान हो, नरेंद्र मोदी हो, इलोन मस्क हो, देखो स्टार ही है, चमक रहा है। जैसे आप भी एक स्टार हो, चमक रहे हो। लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि ओम की जो खूबसूरती है उसमें कमी है, नहीं। ओम में भी क्या है भाई, दुर्गऊ एंड चांद एंड बिंदु। वही 6 में चांद देखो जैसे है ना, देखो धरती में ही है, फिर चांद देख रहे हैं, और एक अपना बिंदु है, और उस बिंदु का अंत देखे तारा है। ठीक है, तो जैसे हिंदी के अनुसार भी ऐसे देख लिए, ठीक है, देख लिए ना भाई। लेकिन
वही गुम हो जाए। आप देख रहे हैं अरे दुनिया में तो और भी लैंग्वेज भाई, अरबी में ये भाई, इंग्लिश में ये भाई, देखो इधर भोजपुरी भी बज रहा है भाई, कितना है। तो वही कि सब में मीडियम को समझ के, लय को समझ के भी तो भाई, वो भी तो भाई चांद तारा भी तो भाई पवित्र है भाई, कि योद्धा ही एक रह सकते हो आप, एक योद्धा ही रह सकते हो, कभी भगवान नहीं बन सकते हो, कोई बना ही नहीं है भाई। हमारे एंसेस्टर्स भी भारत के रामचरित्र मानस लिखे, मानस के मनुष्य। आपने भाई वही 17 और 15 तो नहीं बोला कि ये कार्मिक क्यों नहीं है, वही इसी को समझना कि जो आपका रूप है विशाल भाई, जो आप जो जैसे आईने में खुद को देखते हो, मैनिफेस्ट होके हो, वही हुआ सीताराम। कि आप तो उसको राजा जानना चाहोगे ना, आपके पूर्वज का नाम था, राजा को बोला जाता था सीताराम, राम और सीता को रानी है। तो वो राजा कैसे बना, इसको एग्जामिन करना जरूरी है ना। और फिर अंत वही एक योद्धा, एक योद्धा, एक योद्धा के बिना एक राजा कुछ नहीं है। सो सिंपल है कि आप यूनिवर्स से चीट नहीं कर सकते हो, यस अब चीट नहीं कर सकते हो। सही तरीके से करो, देखो चांद तारा, सही तरीके से करो। रब एक ही है, मालिक एक ही है, और यहाँ कर्म करके ही जो जाओगे वही मायने रखेगा। प्यार जो करके और पा के जाओगे वही मायने रखेगा। देखो गुलाबी चाह के खेत में, वहाँ झोपड़ी में इधर ही आके रहता हूँ, हिंदू है भाई। वही कि यहीं पे सबको घेर लिया भाई, अपना अपना वही त्रिलोक से निकलना कि अब जो मानचित्र आ गया देश का, ये मानचित्र इसको मानो, तो उसको एग्जामिन करो, उसको मानो नहीं कि आप को लग रहा है कि हिंदू से खतरा है, देख रहे हो हिंदू यही है, या आपको लग रहा है कि अरे मुस्लिम लोग कैसे इधर यहाँ आ गया यार, यहाँ हमारा घर हुआ करता था कैसे आ गया। अरे भाई हम लोग का एक ही घर है, धरती 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 धरती। अगर आपने इस जो भी सेंस, अच्छा सेंस या नॉन सेंस को देख लिया है किसी भी टाइमलाइन से आके, यू आर नॉट मैड, यू आर नॉट मैड, नोबडी इज मैड, नोबडी इज क्रेजी, नोबडी इज क्रेजी। कोई पागल नहीं है। अच्छा काम करो, प्यार पाओ बस। वाह वाह, बारिश के लिए तरस गया था, हम नहीं सब तरस गए थे। देखो बारिश हो रही है। गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, परमात्मा महान है, अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट इंडीड। सो लेट गॉड गाइड यू। There is no God but God। सत्य है ये।